जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण 5वां स्कंद 7वां अध्याय। महिषासुर को अवैध जानकर त्रिदेवों का अपने अपने लोक लौट जाना, देवताओं की पराजय तथा महिषासुर का स्वर्ग पर अधिपत्य, इंद्र का ब्रह्मा और शिवजी के साथ विष्णु लोक के लिए प्रस्थान। व्यास जी बोले, हे महाराज, जन्मेजय महिषासुर ने समस्त दानवों को खिन्नमनस्क देखकर महिष का वह रूप छोड़कर तत्काल सिंह का रूप धारण कर लिया। तत्पश्चात भयानक गर्जन करके गर्दन के बाल फैलाकर अपने तीक्ष्ण नख दिखाकर देवताओं को भयभीत करता हुआ वह देवसेना पर टूट पड़ा। उसने गरुड़ के ऊपर अपने नाखूनों से आघात करके उन्हें रक्त से लथपथ कर दिया। पुनः सिंह रूपधारी उस दानव ने विष्णु की भुजा पर अपने नखों से प्रहार किया। भगवान विष्णु ने उसे देखकर कुपित हो तत्काल अपना सुदर्शन चक्र लेकर उस दैत्य को मार डालने की इच्छा से बड़े वेग से उस पर चला दिया। भगवान विष्णु ने उस महिषासुर पर ज्यों ही अपने चक्र से तेज प्रहार किया, त्यों ही वह महान शक्तिशाली महिष का रूप धारण कर भगवान विष्णु को अपनी सींगों से मारने लगा। वक्षस्थल पर सींगों के घात से व्याकुल होकर भगवान विष्णु बड़े वेग से भागकर अपने लोक चले गए। विष्णु को पलायत देखकर शंकर जी भी बहुत भयभीत हो गए और उसे सर्वदा अवैध मानकर कैलाश पर्वत पर चले गए। ब्रह्मा जी भी उसके डर से तत्काल अपने लोक चले गए। महाबली इंद्र व्रज धारण किए हुए समारागन में डटे रहे। वरुण देव अपना पाशास्त्र लेकर धैर्यपूर्वक खड़े रहे। यमराज अपना दंड धारण किए युद्ध करने के लिए सावधान होकर खड़े रहे। यक्ष अधिपति कुबेर युद्ध करने के लिए पूर्ण रूप से उद्यत थे और अग्निदेव बर्छी लेकर युद्ध करने के विचार से स्थित थे। नक्षत्रों के नायक चंद्रमा तथा भगवान सूर्य दोनों एक साथ युद्ध करने के लिए खड़े हो गए और उस दानव श्रेष्ठ महिषासुर को देखकर उन्होंने युद्ध करने का निश्चय कर लिया। इतने में क्रूर सर्पों के समान बाण समूहों की वर्षा करती हुई क्रुद्ध दानवी सेना वहां आ गई। वह दानवराज महिष का रूप धारण करके खड़ा था। उस समय देवता तथा असुर पक्ष के योद्धाओं का भीषण गर्जन होने लगा। देवताओं तथा दानवों के बीच हो रहे महाभयानक संग्राम में धनुष के टंकार तथा ताल ठोकने की ध्वनि में गर्जन जैसी प्रतीत हो रही थी। अभिमान में चूर महाबली दैत्य महिषासुर अपनी सींगों से पर्वत शिखर फेंक कर देव समूह पर प्रहार कर रहा था। क्रोध में भरे हुए उस परम अद्भुत महिषासुर ने अपने खुरों के आघात से तथा पूंछ घुमाकर बहुत से देवताओं पर प्रहार किया। तत्पश्चात लड़ने के लिए उद्यत देवता तथा गंधर्व भयभीत हो गए और महिषासुर को देखकर इंद्र भी भाग गए। संग्राम छोड़कर शचीपति इंद्र के भाग जाने पर यमराज, धना अध्यक्ष कुबेर तथा वरुण देव यह सब भी भयभीत होकर भाग चले। महिषासुर भी अपनी जीत मानकर अपने घर चला गया। इंद्र के भाग जाने के बाद उनके द्वारा त्याग्य ऐरावत आदि सूर्य का उच्च श्रवा घोड़ा तथा दूध देने वाली कामधेनु गो को उसने हस्तगत कर लिया। तत्पश्चात उसने शीघ्र ही सेना को साथ में लेकर स्वर्ग जाने का मन में निश्चय किया। इसके बाद शीघ्र ही देवलोक पहुंचकर महिषासुर ने भय आक्रांत देवताओं के द्वारा पहले से ही छोड़ दिए गए उनके राज्य पर आधिपत्य कर लिया। इसके बाद उस रमणीय इंद्रासन पर महिषासुर आसीन हुआ और उसने राज्य संचालनार्थ देवताओं के स्थानों पर दानवों को स्थापित कर दिया। इस प्रकार पूरे 100 वर्ष तक भीषण युद्ध करके अभिमान में चूर उस दैत्य ने इंद्र पद प्राप्त किया। सभी देवता उस महिषासुर से प्रताड़ित होकर स्वर्ग से निकल गए और बहुत वर्षों तक पर्वत की गुफाओं में घूमते फिरते रहे। हे राजन, तब थके हुए सभी देवतागण ब्रह्मा जी की शरण में गए।
उस महिषासुर के भय से त्रस्त वे सभी देवता, समस्त वेद वेदांगों के परागामी विद्वान, शांत स्वभाव वाले और स्वयं ब्रह्मा के मन से उत्पन्न मारीच आदि प्रमुख मुनियों एवं सिद्धों, किन्नरों, गंधर्वों, चारणों, उर्गों तथा पन्नगों द्वारा निरंतर सेवित, रजोगुण से संपन्न, चार मुख वाले जगन्नाथ प्रजापति वेद गर्भ कमल के आसन पर विराजमान तथा समस्त संसार के गुरु देवादिदेव देव ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे संपूर्ण दुख दूर करने वाले पद्म योनि ब्रह्मा जी, इस समय सभी देवता संग्राम में दानवेंद्र महिषासुर से पराजित होकर गिरी कंदराओं में काल क्षेप कर रहे हैं। स्थानच्युत हो जाने के कारण उन्हें महान कष्ट उठाना पड़ रहा है। हमारी ऐसी दशा देखकर भी क्या आपको दया नहीं आती? यह कैसी विचित्र बात है। क्या निर्लोभी पिता सैकड़ों अपराधों से युक्त अपने पुत्रों को त्याग कर उन्हें कष्ट में पड़े रहना देख सकता है? तब फिर दैत्यों द्वारा सताए गए असहाय देवताओं की, जो आपके चरण कमल की भक्ति में लगे रहते हैं, उपेक्षा आज आप क्यों कर रहे हैं? दुष्ट महिषासुर देवलोक का साम्राज्य भोग रहा है। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ में दी हुई पवित्र हवि को वह स्वयं ले लेता है। वह दुष्ट आत्मा असुर स्वर्ग के परिजात पुष्पों को अपने उपभोग में लाता है तथा समुद्र की निधि स्वरूपा उस कामधेनु गो का भी उपयोग कर रहा है। हे देवेश, हम लोग देवताओं की विषम स्थिति का वर्णन कहाँ तक करें? आप तो अपने ज्ञान से दैत्यों की सारी कुचेष्टा जानते हैं। आप संपूर्ण कार्यों को जानने वाले हैं। अतः हे प्रभु, हम सभी देवता आपके चरणों में आ पड़े हैं। हे देवेश, देवता जहाँ कहीं भी जाते हैं वहीं पहुंचकर विविध चरित्रों वाला, पापमय विचारों वाला तथा दुष्ट आचरण वाला वह महिषासुर उन्हें पीड़ित करने लग जाता है। हे विभो, अब आप ही हमारे रक्षक हैं, हमारा कल्याण कीजिए। यदि आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो दैत्यों के भीषण अत्याचारी रूपी दवानल से पीड़ित हम लोग आप सदृश शांति दाता, अनंत तेजस्वी प्रजापति, देवताओं के पूज्य आदि पिता तथा कल्याणकारी प्रभु को छोड़कर किसकी शरण में जाएं? व्यास जी बोले, इस प्रकार स्तुति करके संपूर्ण देवता हाथ जोड़कर प्रजापति ब्रह्मा को प्रणाम करने लगे। उन सबके मुख पर अत्यंत उदासी छाई हुई थी। तब उन्हें इस प्रकार दुखी देखकर लोक पितामह ब्रह्मा जी उन्हें सुख पहुँचाते हुए मधुर वाणी में कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, मैं क्या करूं? वर पाने के कारण वह दैत्य अभिमानी हो गया है। उसका वध कोई स्त्री ही कर सकती है, पुरुष नहीं। ऐसी परिस्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ? हे देवताओं, हम सब लोग पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर चले। वहाँ विराजमान संपूर्ण कर्मों के ज्ञाता भगवान शंकर को आगे करके वहाँ से वैकुंठ धाम को चले, जहाँ भगवान विष्णु रहते हैं। उनसे मिलकर हम लोग देवताओं के कार्य के विषय में विशेष रूप से विचार करेंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर कार्य सिद्धि के लिए देवताओं के साथ लेकर कैलाश की तरफ चल दिए। तभी शिव जी अपने ध्यान योग से सभी देवताओं सहित ब्रह्मा जी को आता हुआ जानकर अपने भवन से बाहर निकल आए। एक दूसरे को देखकर उन्होंने परस्पर प्रणाम किया। उन सभी देवताओं ने भी भगवान शंकर तथा ब्रह्मा को प्रणाम किया तथा वे दोनों अत्यंत प्रसन्न हो गए। शिव जी वहाँ सभी देवताओं को पृथक पृथक आसन देकर सबके यथास्थान बैठ जाने पर स्वयं भी अपने आसन पर बैठ गए। तब ब्रह्मा जी से कुशल प्रश्न करके भगवान शिव ने देवताओं से कैलाश आने का कारण पूछा। शिव जी बोले, हे ब्रह्मन, इंद्र आदि देवताओं के साथ आपके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? हे महाभाग, यह कारण अवश्य बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे सुरेशान, महिषासुर स्वर्ग में रहने वाले इंद्र आदि देवताओं को महान कष्ट दे रहा है और उसके भय से त्रस्त होकर ये देवगण पर्वतों की कंदराओं में घूम रहे हैं। महिषासुर यज्ञ भाग स्वयं ग्रहण कर रहा है। अन्य अनेक दैत्य भी देवताओं के शत्रु बन गए हैं। उन सब से पीड़ित होकर ये सभी लोकपाल आपकी शरण में आए हुए हैं। हे शंभो, इसी गुरुतर कार्य के लिए मैंने इन देवताओं को आपके भवन पर पहुंचा दिया है। अतः हे सुरेश्वर, अब इनके कार्य के विषय में जो उचित जान पड़े आप वह करें। हे भूत भावन, संपूर्ण देवताओं का भार अब आप पर है।
व्यास जी बोले, ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर भगवान शंकर मुस्कुराते हुए कोमल वाणी में ब्रह्मा जी से ये वचन कहने लगे। शिवजी बोले, हे विभो, आपने ही तो पूर्व काल में महिषासुर को वरदान देकर देवताओं के लिए ऐसा अनर्थकारी कार्य किया है। अब इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? आपके वर के प्रभाव से ही वह इतना बली, प्रकर्मी तथा सभी देवताओं के लिए भयदायक हो गया है। अभिमान में चूर रहने वाले उस दानव को मारने में कौन श्रेष्ठ स्त्री समर्थ हो सकती है? ना तो मेरी भार्या रुद्राणी और ना ही आपकी भार्या ब्रह्माणी ही संग्राम जाने योग्य है। महाभगवती, ये देवियां संग्राम भूमि में जाकर भी भला युद्ध किस प्रकार करेंगी? इंद्र की पत्नी महाभागा इंद्राणी भी युद्ध कला में कुशल नहीं है, तब दूसरी कौन सी देवांगना उस मंदो उन्मत्त पापी को मारने में समर्थ है? अतः मेरा तो यह विचार है कि हम लोग इसी समय भगवान विष्णु के पास चलकर और उनकी स्तुति करके देवताओं का कार्य करने के लिए उन्हीं को शीघ्रतापूर्वक प्रेरित करें। परम बुद्धिमानों में श्रेष्ठ वह विष्णु संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करने में कुशल है। उन्हीं वासुदेव से मिलकर इस कार्य के संबंध में विचार करना चाहिए। वे किसी प्रपंच अथवा बुद्धि से कार्य सिद्ध होने का उपाय बना देंगे। व्यास जी बोले, भगवान शंकर की यह बात सुनकर ब्रह्मा आदि समस्त श्रेष्ठ देवता यह ठीक है ऐसा कहकर उठ खड़े हुए और वे सब अपने अपने वाहनों पर सवार हो शिवजी के साथ तुरंत बैकुंठ की ओर चल दिए। उस समय कार्य सिद्धि के सूचक अनेक शुभ शुकन देखकर वे सब अत्यंत प्रसन्न हुए। शुभ सूचना देने वाली शीतल, मंद तथा सुगंधित हवाएं चलने लगी और पवित्र पक्षी सर्वत्र मार्ग में मंगलमयी बोली बोलने लगे। आकाश निर्मल हो गया और दिशाएं स्वच्छ हो गईं। इस प्रकार देवताओं की यात्रा में मानो सब मंगल ही मंगल हो गया। 7वां अध्याय समाप्त। 8वां अध्याय ब्रह्मा प्रभृति समस्त देवताओं के शरीर से तेज पुंज का निकलना और उस तेजो राशि से भगवती का प्रकट्य। व्यास जी बोले, हे राजन, उन देवताओं ने शीघ्रतापूर्व भगवान विष्णु के प्रिय धाम बैकुंठ में पहुंचकर वहां उन श्री हरि का विशाल सदन देखा, जो संपूर्ण शोभाओं से युक्त तथा दिव्य महलों से सुशोभित था। सुंदर तथा सुखदायक वह भवन सरोवर, बावली एवं नदियों से सुशोभित था, जिसमें हंस, सारस, चक्रवाक आदि पक्षी कलरव कर रहे थे। उस भवन के चारों ओर सुशोभित हो रहे दिव्य उपवनों में चंपा, अशोक, कहार, मंदार, मोलसरी, मालती, तिलक, आंबड़ा और कुरबक आदि विविध प्रकार के वृक्ष लगे हुए थे। उपवनों में चारों ओर कोयलों की गूंज सुनाई दे रही थी। मोर नृत्य कर रहे थे और भंवरे गुंजार कर रहे थे। नंद, सुनंद आदि भक्ति प्रयाण पार्षद तथा त्याग वृत्ति संपन्न अन्य भक्त भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे थे। वहां रतन जड़ित महल बने हुए थे, जिन पर सुनहरे चित्र बने हुए थे। सुंदर सुंदर कक्षों से सुशोभित वे महल ऊंचाई में आकाश को छू रहे थे। सभी देवता और गंधर्व गा रहे थे, अप्सराएं नाच रही थीं और वह मन को मुग्ध करने वाली तथा मधुर कंठ ध्वनि वाले किन्नरों से मंडित था। वैदिक सूक्तों से द्वारा आदर पूर्वक भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए शांत स्वभाव वाले वेद पाठ प्रयाण मुनियों से वह भवन अत्यंत सुशोभित हो रहा था। भगवान विष्णु के भवन पर पहुंचकर देवताओं ने सुंदर स्वरूप वाले तथा हाथ में स्वर्ण की छड़ी धारण किए हुए जय विजय नामक द्वारपालों को देखकर उनसे कहा कि आप दोनों में से कोई एक जाकर भगवान विष्णु जी से कह दें कि आपके दर्शन की अभिलाषा से ब्रह्मा, रुद्र आदि देवता द्वार पर खड़े हैं। व्यास जी बोले, उनकी बात सुनकर विजय ने तुरंत भगवान विष्णु के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके सभी देवताओं के आगमन की बात उनको बतलाई। विजय ने कहा, हे देवाधिदेव, हे महाराज, हे दैत्यों का दमन करने वाले लक्ष्मीकांत, हे विभो, इस समय सभी देवता आए हुए हैं और वे द्वार पर खड़े हैं। आपके दर्शन के इच्छुक ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, वरुण, अग्नि, यम आदि देवता वेद वाक्यों से आपकी स्तुति कर रहे हैं। व्यास जी बोले, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु विजय की बात सुनकर देवों से मिलने हेतु अत्यधिक उत्साहित होकर
शीघ्रतापूर्वक अपने भवन से बाहर निकल आए। वहां जाकर भगवान विष्णु ने द्वार पर स्थित उन देवताओं को थकान से व्याकुल तथा दुखित देखकर अपनी प्रेम भरी दृष्टि से उन्हें आनंदित किया। उन सभी देवताओं ने दैत्यों का संहार करने वाले तथा वेदों के द्वारा सुनिश्चित किए गए तत्व स्वरूप देवादिदेव भगवान विष्णु को प्रणाम किया तथा मधुर वाणी में उनकी स्तुति की। देवता बोले, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे सृष्टि पालन तथा संहार करने वाले, हे दया सिंधु, हे महाराज, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। विष्णु जी बोले, हे देवताओं, आप सभी लोग आसनों पर बैठ जाइए और फिर अपना कुशल क्षेम बतलाइए। आप लोग एक साथ मिलकर यहाँ किस लिए आए हुए हैं? ब्रह्मा तथा शिव सहित आप सभी देवता चिंता मग्न, दुखित और उदास क्यों हो गए हैं? आप लोग अपना प्रयोजन शीघ्र बतलाइए। देवता बोले, हे महाराज, पाप कर्म में संलग्न अजय महादुष्ट वरदान पाकर अभिमान में चूर तथा पापी महिषासुर से हम लोग पीड़ित हैं। ब्राह्मणों द्वारा देवताओं को दिए गए यज्ञ भागों को वह स्वयं ग्रहण कर लेता है। हम सभी देवता उससे भयभीत होकर पर्वतों की कंदराओं में भटकते फिरते हैं। हे मधुसूदन, ब्रह्मा जी के वरदान से वह अजय बन गया है। अतः इस कार्य का अत्यंत गुरुतर जानकर हम लोग आपकी शरण में आए हैं। दानवों की माया को जानने वाले तथा दानवों का वध करने वाले हे कृष्ण, आप ही देवताओं को उद्धार करने में समर्थ हैं। अतः उसके वध का कोई उपाय कीजिए। विधाता ने उसे वर दे दिया है कि तुम पुरुष मात्र से सदा अवैध रहोगे। तब ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो रण में उस शट को मार सके? क्या भगवती, पार्वती, लक्ष्मी, इंद्राणी अथवा सरस्वती भी इस अत्यंत दुष्ट तथा वरदान के कारण अत्यंत अभिमानी महिषासुर का वध करने में समर्थ होगी? अतः हे भक्तवत्सल, हे भूधर, आप अपनी बुद्धि से भलीभांति विचार करके उसके मरण का जो भी उपाय हो उसके द्वारा हम लोगों का यह कार्य संपन्न कर दीजिए। व्यास जी बोले, यह बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए उनसे कहने लगे, पहले भी हम लोगों ने महिषासुर से युद्ध किया था, किंतु वह नहीं मारा जा सका। अब एक ही उपाय है कि यदि सभी देवताओं के तेज से कोई श्रेष्ठ रूपवती सुंदरी उत्पन्न की जाए तो वही समारांगण में उसे अपने पराक्रम से मार सकती है। हम सबकी शक्ति के अंशों से निर्मित कोई वीर नारी ही सैकड़ों प्रकार की माया रचने में निपुण और वर प्राप्ति के कारण अभिमान में चूर उस महिषासुर का वध करने में समर्थ होगी। अब आप सभी देवतागण तेजो अंशों से प्रार्थना करें, साथ ही हमारी स्त्रियां भी प्रार्थना करें, जिससे कि उन आविर्भूत तेज अंशों के द्वारा एक तेजो राशि उत्पन्न हो जाए। उस समय रुद्र आदि हम सब मुख्य देवतागण त्रिशूल आदि जो भी दिव्य आयुध हैं वह सब उसे दे देंगे। तत्पश्चात सभी प्रकार के आयुध धारण करने वाली तथा संपूर्ण तेज से संपन्न वह देवी उस दुराचारी, पापी तथा मंदो उन्मत्त दानव को मार डालेगी। व्यास जी बोले, भगवान विष्णु के ऐसा कहते ही ब्रह्मा जी के मुख से अपने आप एक अत्यंत असहाय तेज पुंज निकल पड़ा। वह तेज लाल रंग का था, उसकी आकृति सुंदर थी, वह पद्मराग मणियों के समान प्रभाव वाला था, उसमें कुछ शीतलता एवं उष्णता भी थी और वह अनेक किरणों से सुशोभित था। हे महाराज, भगवान विष्णु और शिव ने भी उस निःस्पृत तेज को देखा और उसे देखकर अमित प्रक्रम वाले वे दोनों आश्चर्यचकित हो गए। तत्पश्चात शंकर जी के शरीर से भी चांदी के सदृश वर्ण वाला अत्यंत अद्भुत, तीव्र, देखने में असह्य तथा महाप्रचंड तेज निकला, जो दैत्यों को भयभीत कर देने वाला तथा देवताओं को आश्चर्य में डाल देने वाला था। वह भयानक रूप वाला पर्वत के समान विशाल तथा साक्षात दूसरे तमोगुण जैसा था। तदंतर भगवान विष्णु के शरीर से सत्वगुण संपन्न नील वर्ण और अत्यंत दीप्तिमान दूसरी तेजो राशि प्रकट हुई। इसके बाद इंद्र के शरीर से विचित्र आकार वाला असहाय पूर्ण गोलाकार और सर्वगुणात्मक तेज प्रद्युत हुआ। कुबेर, यम,
अग्नि तथा वरुण के शरीरों से भी सभी और महान तेज निकलने लगा। इसी प्रकार अन्य देवताओं के शरीर से भी अतिशय प्रदीप्त तेज निकला। वह महान तेजो राशि अत्यंत दीप्तिमान थी। दूसरे हिमालय पर्वत के सदृश उस महान दिव्य तेजो राशि को देखकर विष्णु आदि सभी प्रधान देवता आश्चर्यचकित हो गए। उसी क्षण वहां सभी देवताओं के देखते देखते उस तेजपुंज से अत्यंत श्रेष्ठ, सुंदर तथा सबको विस्मित कर देने वाली एक स्त्री प्रकट हो गई। सभी देवताओं के शरीर से आविर्भूत वह नारी त्रिगुणात्मक 18 भुजाओं वाली, मनोहर, त्रिवर्णा तथा विश्व को मोह में डालने वाली साक्षात महालक्ष्मी थी। वे उज्ज्वल मुख वाली, कृष्ण वर्ग के नेत्रों वाली, अत्यंत लाल अधरोष्ट से सुशोभित, ताम वर्ण की हथेली से सुंदर लगने वाली, कांति से संपन्न तथा दिव्य आभूषणों से अलंकृत थी। देवताओं के शरीर से उत्पन्न तेजो राशि से प्रकट वे 18 भुजाओं वाली भगवती असुरों का विनाश करने के लिए हजारों भुजाओं से सुशोभित हो गई। जन्मेजय बोले, हे कृष्ण द्वैपायन, हे महाभाग, हे सर्वज्ञ, हे मुनिवर, अब आप उन भगवती के शरीर की उत्पत्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। उन सब देवताओं के शरीर से निकला हुआ तेज बाद में एकत्रित हो गया अथवा पृथक पृथक ही रहा। उनके अंग प्रत्यंग विभिन्न देवताओं के तेज से संपन्न थे अथवा नहीं। उनके शरीर के विभिन्न अंग, मुख, नासिका, नेत्र आदि अलग अलग देवताओं के तेज से निर्मित थे अथवा सब तेज एक साथ मिलकर बने थे। हे व्यास जी, उनके शरीर के अंगों की उत्पत्ति के विषय में विस्तार पूर्वक बतलाइए। जिस देवता के तेज से उनका जो जो अद्भुत अंग बना वह सब मुझे बतलाइए। जिन जिन देवताओं ने उन भगवती को जो जो आयुध तथा आभूषण आदि समर्पित किए, आपके मुखारविंद से निकली सारी बात मैं सुनना चाहता हूँ। हे ब्राह्मण, आपके मुख कमल से निकले महालक्ष्मी के चरित्र रूपी अमृतमय रस का पान करते हुए मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ। सूत जी बोले, हे मुनिवृंद, उन राजा जन्मेजय जी का ये वचन सुनकर सत्यवती पुत्र श्री व्यास जी उन्हें प्रसन्न करते हुए यह मधुर वचन कहने लगे। व्यास जी बोले, हे राजन, हे महाभाग, हे कुरुश्रेष्ठ, सुनिए, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनके शरीर की उत्पत्ति के विषय में विस्तार पूर्वक आपसे कहता हूँ। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र भी भगवती के यथार्थ रूप को बता पाने में कभी भी समर्थ नहीं हैं। तब देवी का जो रूप है, जैसा है और जिस उद्देश्य से बना है, उसे मैं कैसे जान सकता हूँ। बस मेरी वाणी इतना ही कह सकती है कि वे भगवती प्रकट हुईं। वे देवी नित्य स्वरूपा हैं और सदा ही सर्वत्र विराजमान रहती हैं। वे एक होती हुई भी गुरुतर कार्य पड़ने पर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए नाना प्रकार के रूप धारण कर लेती है। जिस प्रकार नाटक का कोई नट एक होता हुआ भी रंग मंच पर जाकर लोगों के मनोरंजन हेतु अनेक रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार रूप रहित तथा निर्गुणा होती हुई भी ये भगवती देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए अपनी लीला से अनेक सगुण रूप धारण कर लिया करती है और किए जाने वाले कर्म के अनुसार धात्वत अर्थ गुण संयुक्त उनके अनेक गुण नाम पड़ जाते हैं। हे राजन, देवताओं के तेज समूह से उन भगवती का मनोहर रूप जिस प्रकार उत्पन्न हुआ, उसे मैं अपनी बुद्धि के अनुसार बता रहा हूँ। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उन भगवती का गौर वर्ण सुंदर आकार वाला तथा अत्यंत विशाल मुख कमल निर्मित हुआ। यमराज के तेज से उनके कोमल घुंघराले बहुत लंबे मेघ के समान कृष्ण वर्ण वाले और मनोहर केश बने। अग्नि के तेज से उन भगवती के तीनों नेत्र बने। 3 प्रकार के वर्णों से सुशोभित वे नेत्र काले, लाल तथा श्वेत थे। उनकी भौंक दोनों संध्याओं के तेज से बनी। वे टेढ़ी, चिकनी, काले रंग की, अत्यंत तेजोमयी तथा कामदेव के धनुष की भांति प्रतीत हो रही थी। उनके दोनों उत्तम कान वायु के तेज से बने, जो ना तो बहुत बड़े और ना ही बहुत छोटे थे। वे कामदेव के झूले के सदृश प्रतीत हो रहे थे। तिल के फूल के समान आकृति वाली अत्यंत मनोहर और सन्निग्ध नाक कुबेर के तेज से उत्पन्न हुई। हे राजन, उन देवी के नुकीले, चिकने, चमकीले कुंड के अग भाग के सदृश तथा समान दांत प्रजापति के तेज से उत्पन्न हुए। उनका रक्त वर्ण
अधरोष्ट अरुण के तेज से उत्पन्न हुआ तथा ऊपर का अत्यंत मनोहर उत्तराष्ट ऊपर का यानी होठ कार्तिकेय के तेज से उत्पन्न हुआ। उन देवी की 18 भुजाएं विष्णु के तेज से प्रकट हुईं तथा उनकी रक्त वर्ण की उंगलियां वासुओं के तेज से उत्पन्न हुई। उनके दोनों उत्तम स्तन चंद्रमा के तेज से आविर्भूत हुए तथा 3 रेखाओं से युक्त उनका मध्य भाग इंद्र के तेज से उत्पन्न हुआ। उनकी जांघें तथा उरु प्रदेश वरुण के तेज से उत्पन्न हुए तथा उनका विशाल नितंब पृथ्वी के तेज से उत्पन्न हुआ। हे राजन, इस प्रकार उस तेजो राशि से सुंदर आकार वाली दिव्य रूप से संपन्न तथा मधुर स्वर वाली भगवती नारी रूप में प्रकट हुई। मनोहर अंग प्रत्यंग वाली सुंदर दांतों वाली तथा भव्य नेत्रों वाली उन देवी को देखकर महिषासुर से पीड़ित समस्त देवता अत्यंत आनंदित हो उठे। उसी समय भगवान विष्णु ने सभी देवताओं से कहा, हे देवताओं, अब आप लोग अपने अपने सभी शुभ भूषण एवं आयुध इन देवी को प्रदान करें। अपने अपने आयुधों से नानाविध तेजस्वी शस्त्र अस्त्र उत्पन्न करके सभी लोग शीघ्र ही देवी को अर्पित कर दें। 8वां अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।